Hello everyone, first of all, welcome to all my dear student on my YouTube channel कृष्णा फिल्म क्लासेस। तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं, इसमें एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत बच्चे कर रहे हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि डिस्क्राइब द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम नीट और जेईई में भी आती है। तो बेसिकली आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम कहते हैं कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। द मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना पड़ेगा। एग्जाम्पल क्या है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दोनों एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं तो इसमें पेयर एनिहिलेशन का प्रोसेस होता है। तो पेयर एनिहिलेशन की वजह से दे आर डिस्ट्रॉय टू ईच अदर, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, पॉजिट्रॉन का भी मास होता है, और मास प्लस मास दैट इज मास होगा, टोटल मास होगा। तो मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से पेयर एनिहिलेशन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। दूसरा होता है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में बच्चों क्या होता है कि व्हेन ए गामा एनर्जी फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस तो इट प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो जब गामा एनर्जी फोटॉन जब गामा एनर्जी फोटॉन किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर इंसिडेंट होता है तो उससे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है, एक पॉजिट्रॉन क्रिएट होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो इस तरीके से ये बेसिक एग्जांपल है जिनका यूज करके आप समझ सकते हैं और एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनको एग्जामिनेशन में दिक्कत आती है, तैयारी करते हैं, बार बार रटते हैं और भूल जाते हैं। तो उनको तैयार करने की सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप आसानी से उसको समझिए और समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माई वीडियो।